आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी 4 मुख्तलिफ़ किस्म के मग केक्स जो बनाने में बहुत आसान हैं और खाने में बहुत ही लाजवाब और ज़बरदस्त हैं। इन मग केक्स को सिर्फ आप 1 मिनट में माइक्रोवेव में बना सकते हैं। सबसे पहले जो है हम ओरियो मग केक बनाएंगे। चलते हैं हम रेसिपी की तरफ कि जिसमें ना हम मैदे का इस्तेमाल करेंगे, ना ही हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे और ना ही हम ओवन का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे मज़े की बात, इसको बनाने में आपको लगेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट। हमने करना क्या है कि एक पैकेट हमने ओरियो के लेने हैं। उसकी कुकीज़ को हमने किसी भी मग में या कप में डाल लेना है। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से क्रश कर लेना है। हमने इसको इतना क्रश करना है कि ये अच्छे से पाउडर की फॉर्म में आ जाए। अगर आप चाहें तो इसको चॉपर में भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ एक पैकेट का इस्तेमाल किया है तो वो आसानी से कप के अंदर ही क्रश हो जाएगा। फाइन पाउडर जब बन जाएगा तो हम इसके अंदर 2 से 3 खाने की चम्मच दूध के शामिल कर देंगे। दूध शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमने इसका एक लम्प फ्री जो है वो बैटर रेडी कर लेना है। अगर आपके घर में बच्चे हैं और वो केक खाने के शौकीन हैं तो ये सबसे बेस्ट रेसिपी है। आप उनको 1 मिनट में ये रेसिपी बना के दे सकते हैं। इसके बाद मैंने 1/4 चम्मच इसके अंदर बेकिंग पाउडर का शामिल किया है। इसको अच्छे से मिक्स किया है। हमारा बैटर जो है वो रेडी हो चुके हैं। कप के एजेस को हम नीट कर लेंगे और इसको हम सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे हाई टेम्परेचर पे। 1 मिनट के बाद आप देख रहे हैं कि मग केक रेडी हो चुका है। इसको हम टूथपिक से चेक करेंगे। अगर टूथपिक क्लीन आई तो इसका मतलब हमारा केक रेडी है। इसको मुकम्मल तौर पर ठंडा होने देंगे। इसको और खूबसूरत बनाने के लिए मेरे पास थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम पड़ी थी, उसको मैंने पाइपिंग बैग में डाला, साथ में नोज़ल लगाई और ऊपर इसकी डिज़ाइनिंग कर ली। क्योंकि केक को हम जितना खूबसूरत बनाएंगे बच्चों के लिए वो उतना ही अट्रैक्टिव होगा। आप मेरी रेसिपी को कौन से शहर या कौन से मुल्क से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको स्पेशल थैंक कर सकूं। इसके बाद इसको थोड़ा सा और खूबसूरत बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी चॉकलेट सॉस जो है वो ऊपर डाली है और एक ओरियो कुकी जो है इसके ऊपर रख दी है। हमारा बहुत ही लाजवाब और ज़बरदस्त से जो केक जो इसको मैंने बिना मैदे बिना चीनी के बनाया है और बिना ओवन के बनाया है रेडी हो चुका है। इसको आप बच्चों के लिए बनाएं। इसके अलावा पार्टीज़ में भी आप इसको बना सकते हैं। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इसके बाद हम सेकंड रेसिपी शेयर करेंगे जिसको बनाने में अगेन आपको सिर्फ 1 मिनट लगेंगे। चॉकलेट चिप बनाना मग केक। चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। ये इतना मज़ेदार और इतना सॉफ्ट बनता है कि बस हाथ नहीं रुकता जब तक मग खाली ना हो जाए। तो मैंने बनाया है मग केक और इसको बनाने में मुझे सिर्फ लगे हैं 1 मिनट। चलते हम रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने एक केला ले लिया, उसको अच्छे से मैश कर लिया। जिस मग में हमने केक बनाना है उसके अंदर हम केला शामिल कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। मैंने इसमें कोई भी मेजरिंग स्पून इस्तेमाल नहीं की बल्कि जो आम चमचे हमारे पास होती हैं खाने के लिए वही मैंने इस्तेमाल की है। इसके अंदर मैंने 5 खाने के चम्मच जो है वो पिसी हुई चीनी शामिल की है। क्योंकि मैं इसको एगलेस बना रही हूँ तो इसको ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप पिसी हुई चीनी ही इस्तेमाल कीजिएगा। ग्रैन्यूल्स वाली चीनी को आपको फिर मिक्स करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। सिंपल फोर्क की मदद से चीनी और जो हमने केला इसके अंदर मैश करके डाला था इनको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। मुझे मग केक में सबसे ज़्यादा जो है वो चॉकलेट पसंद है। आप बताइएगा कि आपको मग केक में कौन सा फ्लेवर सबसे ज़्यादा पसंद है। चीनी और जब केला अच्छे से मिक्सअप हो जाए तो फिर इसके अंदर जो है वो 5 खाने के चम्मच तेल के डाल देंगे। ऑयल या बटर कोई चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल ऑयल होना चाहिए जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो। उसके अंदर 2 खाने के चम्मच मैंने जो है भर के दही के शामिल किए हैं। दही जो है वो बेकिंग के का जो प्रोसेस है उसको जो है वो इंक्रीज़ करता है। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 चम्मच वनीला एसेंस। वनीला एसेंस से क्या होता है, इससे ज़रा केक में से खुशबू अच्छी आती है। वनीला एसेंस डाल के थोड़ा सा मिक्सअप करेंगे। अब हम इसके अंदर मैदा शामिल करेंगे। मैदे को मैंने पहले से छान लिया था। इसके अंदर हम जो है वो 5 खाने के चम्मच जो पहले स्पून हम यूज़ कर रहे थे वही स्पून हम अब भी यूज़ करेंगे। 5 खाने के चम्मच मैदा मैंने इसके अंदर डाला है और 1/4 खाने का चम्मच इसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर का शामिल किया है। इसके अंदर मैंने बेकिंग सोडा शामिल नहीं किया, आप चाहे तो कर सकते हैं लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। बेकिंग पाउडर और मैदा शामिल करने के बाद हम इसको मिक्सअप करेंगे और एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है। अगर आपको लगता है कि बैटर गाढ़ा है तो आप इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने 1 खाने के चम्मच इसके अंदर चॉकलेट चिप्स ऐड की है। आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़े से मैंने बचा लिए थे और टॉप के ऊपर भी थोड़े से मैंने जो है वो चॉकलेट चिप्स डाल दिए हैं।
अब हम इसको जो है वो 1 मिनट के लिए हाई स्पीड पर जो है वो बेक कर लेंगे। 1 मिनट के बाद हमारा परफेक्ट मग केक रेडी हो चुका है। टूथपिक भी बिल्कुल क्लीन आ रही है और अगर हम हाथ से टच करके देखें तो भी हमारा हाथ बिल्कुल क्लीन आया है। इसको थोड़ा सा और टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर चॉकलेट सॉस डाली है। आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो चॉकलेट चिप्स भी स्किप कर सकते हैं। हमारा बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और फ्लफ़ी सा जो है वो बनाना मग केक रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। केक का टेक्सचर जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी सा था। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थर्ड रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो चॉकलेट मग केक है। आसान सी रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त सी है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आज मेरा दिल था कि मैं केक खाऊं लेकिन हमारे घर में कोई भी नहीं था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मग केक ट्राई किया जाए, क्योंकि पहले इतना ख़ास मैं मग केक नहीं बनाती तो मैंने चॉकलेट मग केक ट्राई किया। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर दूं। बहुत आसान सी रेसिपी है। सबसे पहले जिस मग में हमने केक बनाना है उसके अंदर मैंने 4 खाने के चम्मच जो है वो चीनी की शामिल की है। चीनी मैंने पिसी हुई इस्तेमाल की है, आप भी पिसी हुई इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अंदर मैंने 4 चम्मच जो है खाने वाले वही चम्मच जिससे मैंने चीनी मेजर की थी उसी के साथ जो है वो मैंने 4 चम्मच ऑयल के डाले हैं। आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ऑयल और चीनी को हम एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने ये रेसिपी बनाते हुए ये ख्याल रखना है कि जो 1 स्पून आप स्टार्ट में इस्तेमाल करना शुरू करेंगे एंड तक वही कीजिएगा ताकि सारी मेजरमेंट एक जैसी है। शुगर और ऑयल को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि इसका थोड़ा सा क्रीमी सा टेक्सचर बन जाएगा। ज़्यादा मिक्स करने की हमें ज़रूरत नहीं है, 1 आध मिनट के लिए हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसी स्पून से जो है वो हम 2 खाने के चम्मच दही शामिल कर देंगे। मैंने घर का बना हुआ दही इस्तेमाल किया है जो कि मीठा नहीं है, नॉर्मल दही है। दही डालने के बाद अगेन हम इसको अच्छे से मिक्स अप कर लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। अगर आपके पास छोटे वाला हैंड विस्क है तो आप उसके इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे में आप के आसानी रहेगी। इसके बाद मैंने आधा खाने वाले चम्मच जो है इसके अंदर वनीला एसेंस का शामिल किया है और उसको भी मिक्स अप कर लिया है। आप देख रहे हैं कि बहुत स्मूथ सा हमारे जो चीनी वाला मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले से ही मैंने एक दफ़ा से छान लिया है। इसके अंदर 5 खाने के चम्मच मैंने शामिल किए हैं मैदा शामिल करने के बाद इसके अंदर 1 फुल खाने का चम्मच जो है वो मैंने कोको पाउडर का शामिल किया है और इसके बाद 1/4 चम्मच इसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसके अंदर मीठा सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैंने केक्स में कभी मीठा सोडा इस्तेमाल नहीं किया। ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद इनको अगेन जो है हम मिक्स अप कर लेंगे, लेकिन अब यहाँ पे ये ख्याल रहे कि बहुत तेज़ी से मिक्स नहीं करना, आराम आराम से इनको मिक्स करना है। इनको हमने इतना देर मिक्स करना है कि इनके अंदर किसी किस्म की गुठलियाँ ना रहें और एक स्मूथ सा बैटर रेडी हो जाए। अगर आपको लगता है कि आपका बैटर थिक है तो आप इसके अंदर मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि जो मैंने बैटर बनाया है वो थोड़ा सा थिक है। इसके अंदर मैंने 3 खाने के चम्मच जो है वो दूध का शामिल किया है। दूध वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला इस्तेमाल किया है, ना बहुत ठंडा और ना ही बहुत गर्म। दूध डालने के बाद हम इसको अगेन अच्छे से मिक्स अप कर लेंगे ताकि एक हमारा लम्स फ्री स्मूथ सा बैटर रेडी हो जाए। आप मेरी वीडियो कौन से शहर या कौन से मुल्क से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक अच्छा सा स्मूथ सा लम्स फ्री बैटर हमारा रेडी हो चुका है। मेरे ख्याल में जो मग केक बनाना है वो सबसे आसान होता है। अगर आपको चॉकलेट केक की क्रेविंग है या किसी भी केक की क्रेविंग है तो आप 1 मिनट में जो है वो केक जो है वो बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप कोई भी चॉकलेट ले लेंगे। मेरे पास डेयरी मिल्क पड़ी थी तो मैंने वही इस्तेमाल की है। आपके पास जो भी चॉकलेट अवेलेबल है आप वो ले लेंगे और इस जो बैटर हमने बनाया है इसके अंदर मैंने थोड़ी सी चॉकलेट डाल दी है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसी तरह थोड़े से जो है इसके ऊपर स्लाइसेस मैंने अगेन चॉकलेट के रखे हैं ताकि तो बेक होने के बाद ये थोड़ा और सा टेस्टी लगे। अब हम इसको मीडियम स्पीड पे जो है वो बेक कर लेंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद आपने देखा है तो टूथपिक जो है वो बिल्कुल स्मूथ और नीट आई है। हमारा जो मग केक है वो रेडी है। अब इसको थोड़ा सा और मज़ेदार बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर चॉकलेट सिरप का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसी तरह भी केक को एंजॉय कर सकते हैं। अब हम अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ चलेंगे क्योंकि मैंगो सीज़न है और इस सीज़न में आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वह भी 1 मिनट में बनाएंगे हम मैंगो मग केक। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आज की जो हमारी रेसिपी है बहुत ही आसान है, 2 मिनट में बन जाने वाली है। और अगर आप मेरी तरह केक के शौकीन हैं और ये चाहते हैं कि हफ्ते में एक बार लाजमी केक हो तो ये बेस्ट रेसिपी है जो कि 2 मिनट में रेडी हो जाती है। अगर आपके घर में मैंगोज़ मौजूद हैं तो एक दफ़ा इसको ट्राई करें। इससे मैंगोज़ का एक आपको डिफरेंट फ्लेवर केक में मिल जाएगा। चलते हैं हम अपने रेसिपी की।
जिस मग में आपने केक बनाना है उसमें हम पहले 3 चम्मच ऑयल लेंगे। कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं जिसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो। इसके अंदर हम 3 चम्मच दही के ऐड करेंगे। होममेड या मार्केट वाली जो भी आप दही चाहें यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर 3 चम्मच हम पिसी हुई चीनी इस्तेमाल करेंगे। इन सब चीज़ों को हम फोर्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो हैंड विस्क भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने 3 चम्मच मैंगो प्यूरी ऐड की है। हाफ मैंगो को काट के क्यूब्स में उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया और इसके बाद 2 से 3 चम्मच हम इसमें मिल्क के ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को एक दफ़ा फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम 3 चम्मच मैदा डालेंगे। इसके साथ आधी चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून जो है वो बेकिंग सोडा और पिंच सॉल्ट की डालेंगे। सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। अब इसके अंदर हम 2 से 3 चम्मच मैंगो क्यूब्स के डाल देंगे। मैंगो को छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है और उसको इसके अंदर मिक्स कर देंगे। इसका हमने एक स्मूथ सा बैटर बना लेना है जिसके अंदर किसी किस्म के लम्प्स ना हो। ये हमारा बैटर रेडी है। इसको हम माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। आप अपने माइक्रोवेव की टाइमिंग के हिसाब से देख लीजिएगा। मेरे ओवन में 2 मिनट में ये रेडी हो गया था। 2 मिनट के बाद इसको हम टूथपिक से चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि टूथपिक बिल्कुल क्लीन आई है। इसका मतलब है हमारा केक रेडी है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं या अगर आप चाहें तो इसको क्रीम के साथ इसकी फ्रोस्टिंग कर सकते हैं। मेरे पास व्हिप्ड क्रीम मौजूद थी, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी मैंगो प्यूरी मिक्स की और उसके साथ 1 mm नोज़ल के साथ मैंने उसके ऊपर फ्लावर बना लिया। मैंगो मग केक को और ख़ूबसूरत बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल्स डाल दिए। लीजिए, हमारा मैंगो मग केक 2 मिनट में रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। उम्मीद है आज की आपको रेसिपीज़ पसंद आई होंगी क्योंकि बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त सी मैंने रेसिपी शेयर किए हैं और सबसे बड़ी बात ये कि मस्ट ट्राई रेसिपीज़ हैं। आगे गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं और बच्चों ने घर पे होना है तो आप अपने साथ बच्चों को भी लगाइएगा क्योंकि ये काम बच्चों के बहुत पसंद का और शौक़ का होता है। तो इन गर्मियों में एंजॉय कीजिए बहुत ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपीज़ सिर्फ मेरे चैनल पर फारिस कुज़ीन पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकॉन दबा लीजिए।